मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है। उसका एक सेंटर है और ये सेंटर है बिहार के किशनगंज में। आपको बताएं कि किशनगंज में 2014 के आसपास सीधे तौर पर जो यूपीए की सरकार की नेता थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने इस जगह का शिलान्यास किया था ताकि एक खूबसूरत सी कहा जा सकता है यूनिवर्सिटी का एक पार्ट यहाँ पर हो, एक सेंटर हो जहाँ बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें। लेकिन आपको बताएं कि लगभग 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भी आज तक यहाँ पर जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। जो तस्वीरें वहाँ आप जा कर के देखेंगे, उसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आखिरकार एक यूनिवर्सिटी के सेंटर को बिहार में दिया गया। 2 ही जगह ग़ालिबन अभी हिंदुस्तान में जो है, एक मल्लापुरम में और एक बिहार के किशनगंज में एएमयू ने सेंटर दिया। लेकिन यहाँ हालात ठीक नहीं हुए। वजह आपको बताऊँ, जिस वक़्त इस जगह पर सेंटर बनाने की बात हुई, उस वक़्त बिहार सरकार ने 224 एकड़ ज़मीन जो है वो मुहैया करवाया, जहाँ पर ये एक बहुत खूबसूरत कहा जा सकता है इमारत, क्योंकि जिस जगह आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो बहुत खूबसूरत जगह होती है, लेकिन उस खूबसूरती को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। 136 करोड़ रुपए के आसपास जो अमाउंट है वो आपको आवंटित किया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि इसे चलाने के लिए 136 करोड़ रुपए आवंटित किए गए 2015 में। इस पूरे मामले को लगभग 1 दशक हो चुके हैं। आपको बताएं, आवंटित पहले किए गए थे 2015 से पहले ही। 2015 में पहली राशि 10 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए इस सेंटर को। आप अंदाजा लगाइए कि 10 करोड़ रुपए में 200 लगभग 24 एकड़ में एक कैंपस को बनना है और उस कैंपस को चलाना है, छात्रों को पढ़ाना है, शिक्षकों को सैलरी देनी है। क्या सिर्फ 10 करोड़ रुपए में ये सब हो सकता है? सिर्फ बाउंड्री करने में और कुछ कर्मचारियों की का जो मेहनताना है, उसी को अदा करने में ये 10 करोड़ रुपए खत्म हो गए। मुसलसल 9-10 सालों से लोग ये मांग कर रहे हैं कि किशनगंज का जो पैसा है, किशनगंज एएमयू का जो पैसा है, जो फंड कहा जा सकता है आवंटित कर दिया गया था, उसे देने में क्या परेशानी हो रही है? क्यों नहीं रिलीज़ किया जा रहा है? यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने सीधे तौर पर एएमयू किशनगंज के लिए आवाज़ उठाई और ये ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगे कि आखिरकार फंड क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब पैसा आवंटित था, तब भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। सवाल ये है कि एक तरफ भारत सरकार पिछले कई सालों से, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है, तब से एनडीए की सरकार लगातार हर वर्ष शिक्षा का जो बजट है वो कम करते जा रही है। नतीजा ये है कि जिस यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए पैसे पहले से आवंटित किए गए हैं, उस यूनिवर्सिटी के एक सेंटर को पैसा दिया भी नहीं जा रहा है। आखिरकार वो राशि रिलीज क्यों नहीं की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। यही वजह है कि एएमयू के छात्रों के साथ साथ बिहार के अलग अलग हिस्से में रहने वाले और देश के अलग अलग कोने से लोग ये सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिरकार आप एएमयू के सेंटर का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर पैसा नहीं देंगे तो छात्र पढ़ेंगे कैसे? नहीं, आप सोचिए कैसे कैसे पढ़ेंगे। एक तरफ बिहार के कहा जा सकता है कि बिहार का जो कैपिटल है पटना, बिहार की राजधानी पटना में पटना यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जा रहा है। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ब्रांच सेंटर अगर यहाँ मिला हुआ है, तो उस सेंटर की ऐसी बेहुरमती हो रही है कि आप हालात देखिए ना, ये एक यूनिवर्सिटी कैंपस एक तरह से कह सकते हैं आप उसको, उसका सेंटर है। आप देखिए, तस्वीरें देखिए, किस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन फंड देने में पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, क्या परेशानी है। आज आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जम करके ट्वीट किए हैं। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले पर विपक्ष को भी चाहिए कि जम करके बोले। फंड फॉर एएमयू किशनगंज जो है, लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किए और इस पूरे मामले पर देख सकते हैं आप कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस शुरू तो कर दिया गया, मगर अभी तक बुनियाद में पत्थर भी नहीं डाला गया। ये एक बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि आज अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ नहीं उठाए तो सरकार इसे अपने पैरों तले जो है रौंद देगी। ये वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम तारिक चंपारनी लिखते हैं कि 10 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज एक एक रुपया के लिए जो यूनिवर्सिटी है वो तरस रहा है। तमाम लोग जो हैं इस तरह के, जावेद साहब हैं किशनगंज के एमपी है, वो आज जो है नैना खातून है जो कि वाइस चांसलर है, प्रोफेसर नईमा खातून, सॉरी एमयू की वाइस चांसलर है नईमा खातून, उनसे मुलाकात किया, इस मामले पर डिस्कशन किया कि आखिरकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर आज एएमयू के लिए आवाज़ नहीं उठाए तो बारी बारी से मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया जाएगा। ये लोग कह रहे हैं, माहीन भी ट्वीट करके कह रही है कि आवाज़ उठाना चाहिए, आवाज़ उठानी ज़रूरी है। आफरीन फातिमा लिख रही हैं कि मदरसों और सरकार को बंद, मदरसों को और जो यूनिवर्सिटी है उसे सरकार बंद कर देगी, उठो मुसलमानों आवाज़ बुलंद करो। ये बातें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के किशनगंज में स्थित एएमयू कैंपस की आवंटित राशि को क्यों रोक रखा है, ये हमने भी इस पूरे मामले पर आवाज़ उठाई। द मुस्लिम ने भी ट्वीट करके लिखा कि न पटना को यूनिवर्सिटी बन पा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन पा रही है। आप सोचिए ना, सेव एएमयू, छोटे-छोटे बच्चे मासूम वहाँ पढ़ करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2017 में प्रकाश जावड़ेकर व्हेन ही वाज एमएचआरडी मिनिस्टर डिमांडिंग स्विफ्ट एक्शन ऑन फंड फॉर एएमयू किशनगंज। सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी ने तो 2022 में ही इस पूरे मामले पर भी ट्वीट किया था और कई बार उन्होंने जो है लेटर लिखा था बाज़ाब्ता शिक्षा
विभाग को। लेकिन बस कहा जा सकता है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कोई फंड देने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा मामला है और इस मामले को लेकर के सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।